मगर भाई साहब उनका तो ये कहना है कि भाई मेरे खिलाफ महंगाई के लिए निकलते थे और अब अपनी महंगाई देखें, जो कि बात दुरुस्त है। 27.5% के सीपीआई का नंबर आया है, 44.5% का एसपीआई का नंबर आया है। उनके दौर से तो महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ महंगाई के लिए मार्च करते थे, धरने देते थे, अभी महंगाई का हाल देखें। तो वो तो आपके खिलाफ बयानियाँ बना रहे हैं और कामयाबी से बना रहे हैं। जी बिल्कुल, बयानिए बनाए जा सकते हैं, लेकिन बयानी की एक हकीकत भी है कि महंगाई क्यों पैदा हुई है, इसका भी जिक्र कर दें। ये जो कुछ उनकी पॉलिसीज़ थी, जो कुछ उन्होंने किया है, आज महंगाई उसका नतीजा है। और उसके साथ साथ जो मुल्क के जो दुनिया में तेल की कीमतें हैं, कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं, सब उसका नतीजा है। बहरहाल ये मामला भी कंट्रोल में आ जाएगा। हमने मुश्किल फ़ैसले किए हैं, उनसे यकीनन अवाम पर असर पड़ता है, लेकिन अगर मुश्किल फ़ैसले ना किए जाएँ तो अवाम पर जो असर पड़ता है वो 10 गुना ज़्यादा होता। आपके सामने श्रीलंका की मिसाल मौजूद है। मगर भाई साहब आप समझते हैं कि इस वक्त, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स ज़ाहिर है आप बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं कि खान साहब वाकई जब ये कहते हैं कि मैं ख़तरनाक हो रहा हूँ, या आप लोग जितने उनके खिलाफ केसेस बना रहे हैं वो वाकई ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। आज सरगोदा में भी जलसा उनका एक बड़ा ज़बरदस्त जलसा था, इससे पहले भी वो क्राउड पुल कर रहे हैं, तो वो वाकई ताकतवर होते जा रहे हैं। आपकी हिकमत अमली काम नहीं कर रही है उनके खिलाफ। देखिए, ये तो इलेक्शन में पता चलेगा ना। इस वक्त हुकूमत अपना काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिले। जब इलेक्शन का वक्त आएगा अवाम वहाँ पर फैसला कर लेंगे। और भाई साहब इस वक्त आपको वैसे लग रहा है कि जो कारकर्दगी से आप लोग जवाब देने की बात करते थे कि वो कारकर्दगी ऐसी है, अब तो फाइनली IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया मामला, मगर उसके बावजूद आपको लगता है कि आप इस कारकर्दगी के साथ इलेक्शन में जा सकते हैं, इतना इस्तेहकाम आ जाएगा कि आप इलेक्शन में जा सकें? जी बिल्कुल, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। एक जो बुनियाद थी, जो स्टेबिलिटी देनी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। अब कोशिश ये है कि हालात को मज़ीद मुस्तहकम किया जाए और जो मुल्क के अंदर महंगाई है, जो मुश्किलात हैं, उन पर काबू पाया जाए। जो सैलाब हैं यकीनन इनसे असर पड़ेगा, लेकिन इन्हीं चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हुकूमतें होती हैं। हुकूमतें सिर्फ अच्छे वक्त के लिए नहीं होती, हुकूमतें अपनी सियासत की कुर्बानी देकर अवाम के मसाइल हल करती हैं। इमरान खान ने अवाम के मसाइल पर अपनी सियासत खेली है, अवाम के मसाइल हल नहीं किए और सियासत बढ़ाने की कोशिश की है। ये दो सियासत के मयार हैं, अवाम खुद फैसला कर लेंगे। ऐसा मगर आपका अपना हाउस इन ऑर्डर है, हमें नज़र आया पिछले दिनों के उल्टा आप ही के अंदर से मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना की कारकर्दगी पर, पॉलिसीज़ पर तनकीद होती नज़र आई। अभी डार साहब ने फिर कहा कि ज़ाहिर है उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मिफ्ता इस्माइल के पास रूम बड़ा कम था जब वो बात कर रहे थे IMF से, मगर उनका ख्याल है कि वो महंगाई के हवाले से और रुपये की गिरने के हवाले से वो इसको कंट्रोल कर सकते थे। तो नज़र आता है जैसे आपकी अपनी पार्टी, अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, आपकी अपनी पार्टी मुतमईन नहीं है, पब्लिकली आके अदम एतमाद का इज़हार किया जा रहा होता है। तो खान साहब और ज़्यादा तनकीद नहीं करेंगे जब आपकी अपनी पार्टी से तनकीद हो रही होगी? नहीं, पब्लिकली तनकीद की गुंजाइश नहीं होती। जब एक जमात इक़्तिदार में हो, अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनके इजहार के फ़ोरम मौजूद होते हैं। बहरहाल अगर कोई पब्लिकली तनकीद करता है उसका भी मैं एहतराम करता हूँ, और ये जमहूरियत, पार्टी के अंदर जमहूरियत की वाज़ेह मिसाल है, तो मैं तो हर शख्स का एहतराम करता हूँ। लेकिन अगर किसी के पास कोई मशवरा है मईशत के लिए, किसी और मामले के लिए, तो आपको मशवरा देना चाहिए। जो भी इस जमात के रहनुमा हैं, जो जमात के MNAs हैं, MPAs हैं, जो इस पार्टी के लीडर हैं, वो मशवरा दें। या आपको तनकीद करने के बजाय आपको मुशावरत की गुंजाइश रखनी चाहिए। मतलब मियाँ साहब मान गए हैं, वो मीटिंग में उठ के चले गए थे, आपके साथ मान गए हैं? नहीं, मियाँ साहब को एतराज़ था जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है उस पर, लेकिन पेट्रोल की कीमत की जो बात है बड़ी वाज़ेह है कि उस पर हमारे पास कोई लचक नहीं होती हुकूमत के पास। पेट्रोल की कीमत ओगरा मुकर्रर करती है, बिजली की कीमत नेपरा मुकर्रर करता है, जो हालात हैं उसके मुताबिक। ये रेगुलेटर्स हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं गवर्नमेंट से। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तासुर जो है कि शायद मिफ्ता इस्माइल साहब दुनिया की पेट्रोल की कीमत कंट्रोल करते हैं और बिजली की कीमत कंट्रोल करते हैं, बात ऐसी नहीं है। ये मुश्किल फ़ैसले होते हैं जो करने पड़ते हैं। मतलब अगर ज़ाहिर टैक्सेशन जो हो रही है, 37.5 रुपये हो गया, कल 17.5 रुपये PDL बढ़ाया गया। मियाँ साहब को ये तो है ना कि शायद IMF के साथ बेहतर निगोशिएट किया जाता तो यहाँ पर कम से कम रूम निकल सकता था। आप पिछली हुकूमत पर भी तनकीद करते थे कि एक तो वैसे कीमतें बढ़ रही हैं, ऊपर से पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी IMF के डिक्टेशन में इतना बढ़ा रहे हैं। कल आप लोगों ने भी 17.5 रुपये बढ़ाया, जिसकी वजह से 2 रुपये उल्टा पेट्रोल बढ़ गया। जी, जो IMF से आपकी कमिटमेंट थी 50 रुपये की थी, जो 2 साल पहले की गई थी, और साथ ही 17 रुपये सेल्स टैक्स भी था। आज सेल्स टैक्स 0 है। तो ये बतदरीज जो है पेट्रोल और डीजल पर 50 रुपये की पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी होगी।
इसके अलावा कोई सेल्स टैक्स नहीं होगा। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम तरीन शरह है टैक्सेशन की पेट्रोल पर।